शुरू करता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा इसी में का। हालेलुया। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करता हूं। मैं आप लोगों से कहता हूं, आप समझिएगा। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, अब अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे मैं विनती करता हूं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कोई मानो हमारी ओर से हो वो समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो और ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और जब वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जो विरोध करता है वह हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा ठहराता है, हालेलुया, वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। आमीन। हमारा सबसे प्रधान कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अब आप सोचो, परमेश्वर का मंदिर कौन है? कौन है? और यहां बैठकर कौन कहता है मैं ईश्वर हूं बोल के? आपको समझना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं आप लिख के रख लीजिएगा, आपके अपने जीवन में काम करेगा आज। आमीन। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की मंदिर हो और इस मंदिर पे एक आता है और बैठकर कहता है मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो आपको सही शिक्षा दे रहा है कि गलत शिक्षा दे रहा है? वो शैतान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? गलत क्या कर रहा है वो? कि आपको कहता है कि मैं परमेश्वर का मतलब राजा हूं, मैं परमेश्वर हूं, तुम मेरी पूजा करो। अब उसकी पूजा क्या होती है? जितनी झूठ बोलो, जो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाया। और क्या शैतान जब ऐसे नहीं गिरा धरती पे, वो अपने आप में परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाना चाहता था। आमीन। सही है? सही है। वो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाना चाहता था, इसलिए क्या किया, वो शैतान को परमेश्वर नीचे गिरा दिया, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कुछ दुनिया में है नहीं है। आज वो शैतान मनुष्य को, शरीर को, मतलब परमेश्वर के मंदिर को बैठकर क्या कहता, मैं बड़ा हूं। हालेलुया। और वो बड़ा है जब तक आप परमेश्वर के मंदिर को शैतान को आने देंगे तब वो बड़ा होगा। पुराना सांप जो प्रकाशित नहीं उत्पत्ति में है, पुराना सांप जो छोटा सांप था, समझ में आ रहा है? छोटा सांप, वो प्रकाशित वाक्य में आते आते बड़ा सांप हो गया, अजगर हो गया। आमीन। आपके अंदर में एक छोटी सी पाप आएगी, और छोटा पाप धीरे 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 बड़ा पाप होगा। समझ में आ रहा है? एक छोटी सी इच्छा होगी गलत, वो छोटी सी इच्छा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आमीन। और वो छोटी सी इच्छाओं को आप पूरा करने के लिए बड़े इच्छाओं की कामना करते हैं और धीरे धीरे उसको पूरा करने के लिए कोई भी काम करते हैं। वो सांप छोटे से क्या हो गया? प्रकाशित वाक्य में अजगर हो गया। छोटी सी पाप क्या होगी? बड़ा हो गया। और उसी को कहता है वो शैतान मनुष्य के शरीर में घुस कर कहता है कि परमेश्वर तेरे मंदिर में बैठकर मैं ईश्वर हूं बोलता है। हालेलुया। क्या बोलता है? मैं ईश्वर हूं बोलता है। और लोग उसकी पूजा आज भी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने जो कहा है वो आज संसार, पूरे दुनिया, वर्ल्ड में एक शब्द, एक रत्ती भी नहीं कटेगा, वो पूरा होगा। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से आता है वो जानता है कि इस दुनिया में क्या है। जो बीज बोने वाला किसान को पता होता है, समझ में आ रहा है? बीज बोने वाले किसान को पता होता है कि उसके खेत में कितना बीज डालना है, कितना खाद डालना है, कितना पानी की जरूरत है, कितने उसको देख रेख की जरूरत है। वो सारी चीजें उस किसान को पता रहता है, नहीं रहता है? सही सही बताइए, पता रहता है नहीं रहता है? और वो समय समय पर वो सारी जरूरतें उसे देते रहता है। क्या परमेश्वर इस दुनिया में एक किसान की तरह है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या वो परमेश्वर आपके लिए पानी नहीं गिराता? क्या गिराता है? क्या वो परमेश्वर आपके लिए अन्न देता है कि नहीं देता है? क्या परमेश्वर, आप बीमार हो तो आपको परमेश्वर चंगा करता है कि नहीं करता है? आप पाप में थे, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है आप पापी थे, उसी समय यीशु मसीह मरा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। उस ईश्वर जो अपने आप को ईश्वर ठहराता है, परमेश्वर से बड़ा मानता है अपने आप को, उसको समझो कि वो क्या करना चाहता है आपके जीवन के लिए।
उसके पास कोई शरीर नहीं हो, रोक के रखा है। शैतान को परमेश्वर रोक के रखा है कि तू काम नहीं करेगा ज्यादा। हालेलुया। क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा ज्यादा। इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप संकट में आ जाओगे। उसे रोक के रखा है, विनाश के पुत्र को रोक के रखा है। वो थोड़ी समय काम करता है, समझ में आ रहा है? थोड़ी समय में वो पहचान हो जाती है। मान लो ये बृहस्पति इसकी बुराई कर रहा है, इसकी बुराई कर रहा है, वो समझ में आ गया ये तेरी ओर है। प्रभु बोले गए शैतान ये तेरी ओर है। दोनों के दोनों किसकी ओर है? एक दूसरे को क्या करते हैं? बुराई करते हैं, तेरे ओर है। चल ले ले इसको। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। शैतान भी बोलता होगा ना, आपने 10 मिनट छूट दिया प्रभु, मैंने तेरे लोगों को भरमाया, मैंने तेरे लोगों को भटकाया, मैंने तेरे लोगों को बुराई करने के लिए क्या थोड़ा से बोल दिया, क्या थोड़ा सा उसके मन में डाल दिया, वो तो तेरे मुंह पे तेरी बुराई कर रहे हैं। एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं, देखो देखो। पूरा छोड़ दे बते, मतलब पूरा नाश कर दूंगा। हालेलुया। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? हालेलुया। अब जरा सोचो कि 10 मिनट छूट दिया शैतान को परमेश्वर ने। हालेलुया। कि जब मसीह के लोगों में अपना क्या काम, जलवा बुखेर। अय्यूब के जीवन में जलवा बुखेरा कि नहीं बुखेरा? क्या अय्यूब ने बोला? अय्यूब से सीखो, नेहमिया से। नेहमिया एक सेवक के तौर पे आप उनके जीवन को सीखो। नेहमिया के जीवन को सेवक समझ लो, सेवक के तौर पे नेहमिया के जीवन को सीखो। हालेलुया। अय्यूब विश्वास की तौर से सीखो। मैं आपको बाइबल में एक एक चीज बता रहा हूं। अय्यूब को परमेश्वर भरोसा करता था नहीं करता था? क्यों दिया उसके जीवन में संकट को आने के लिए परमेश्वर ने? क्योंकि यीशु मसीह को भरोसा था अय्यूब पर। सही गलत है? सही। आपके भी जीवन में परमेश्वर वही भरोसा चाहता है जो अय्यूब के जीवन में दिया था। कि आपके जीवन में कोई संकट आ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, तो क्या आप अपने रोना रोते हैं या परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? बताइए। कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं संकट आने पर? संकट आने पर, दुख आने पर संध्या नहीं करते? नहीं करते हैं जी। आप लोग करते हैं नहीं करते? सब लोग करते हैं ना। बुराई थोड़ी करते हैं यीशु मसीह की, लोगों की। क्योंकि बर्बादी का जिम्मेदारी स्वयं होता है, दूसरा नहीं होता है। आप समझिएगा इस चीज को। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं कि जब जब आप दुख और संकट में रहेंगे, आपको देखो चंगाई का वरदान मेरे अंदर खूब के भरे। मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करूंगा। आप शुक्रवार के दिन देखेंगे नहीं देखें? कौन कौन आए थे शुक्रवार के दिन? मिला कि नहीं मिला लोगों को चंगाई? मिला कि नहीं मिला? मैं आपसे ये कहता हूं, चंगाई का वरदान कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन चंगाई से बढ़कर परमेश्वर के मैं करीब आप लोगों को लेके आना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि चंगाई आज कमर पिरात है, काल फेर पिराई हो, परसों फेर पिराई हो, नरसों फेर पिराई हो। ओला पाए से अच्छा जीवन पाओ। समझ में आ रहा है? उससे पाने से अच्छा आप जीवन को पाओगे, वो दर्द ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। अय्यूब पर परमेश्वर का भरोसा था, वही भरोसा आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है। आमीन। मैं आपसे कहता हूं, अगर वो भरोसा आपके अंदर में होगा, दुख और संकट, बीमारी और समस्या में भी प्रभु का धन्यवाद करेंगे। उस संकट में देने वाला वो काल, वो दुष्ट, वो शैतान जब देखेगा परमेश्वर के लोगों को, हालेलुया, कि ये दुख में भी प्रभु तेरा धन्यवाद करता है, ये परमेश्वर संकट में भी तेरा धन्यवाद करता है, ये परमेश्वर लाख इनको दुख देने पर कुछ नहीं मिला दुनिया में, फिर भी तेरा ये क्या करता है? धन्यवाद। तो किसका घर हुआ वो? और वो घर जिसे शैतान ने अपना समझ के रखा है, वो घर टूटा कि नहीं टूटा? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तेरे घर को 1 दिन में तोड़ दूंगा और 3 दिन में क्या करूंगा? 1 दिन में तोड़ दूंगा और 3 दिन में बना दूंगा। किसकी बात बोल रहा था वो? किसकी बात बोल रहा था वो?